शुरू हो गया क्या? सही। ओह, अवरोधी। कैसे हो? मैं बढ़िया। तुम यहाँ कैसे? चाय पीने? क्या? नाटक देखने उत्साही, नाटक देखने। बाहर हम इसी नाटक के बारे में बात कर रहे थे। सुना है काफी दिलचस्प नाटक बनाया है इन लोगों ने। मनोरंजन और रहस्य का अच्छा तालमेल बैठाया है। तुम्हारे साथ वाले लोग नहीं आए, आज दिख नहीं रहे। अरे वो लोग कल वाला शो देख चुके हैं। अभी तक सर पकड़ कर बैठे हैं कि खूनी ने खून कैसे किया था। बता रहे थे नाटक के आखिर तक समझ नहीं आता कि खून हुआ तो हुआ कैसे। वो तो मुझे एक सम्मान समारोह में बुला लिया गया था, इसीलिए यहाँ नहीं पाया। पर आज सोच के बैठा हूँ, नाटक खत्म होने से पहले पहले मैं इस खूनी को पकड़ कर रहा। अरे वाह, वैसे बधाई हो। क्यों? तुम्हारा नाटक, मतलब सॉरी, तुम्हारा मैंने आर्टिकल पढ़ा। धन्यवाद। कैसा लगा तुम्हें? सच में इंटरनेशनल लेवल का था। ओह। काफी अलग। अच्छा। कंटेम्प्रेरी थिएटर एंड वॉइस ऑफ ट्रुथ। किस तरह आज का कलाकार सरकार और समाज से खुद को बचाते हुए अपना काम करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक जागरूक व्यक्ति बताता है। इस पर काफी रिसर्च किया है तुमने। अरे और हाँ, क्रिटिक्स के इम्पोर्टेंस पे भी काफी अच्छा लिखा है। जैसे आजकल थिएटर वाले एक दूसरे का नाटक देखकर खुद ही तारीफ या बुराई कर लेते हैं, तो फिर हमारी क्या जरूरत। सही बात। अरे मैंने भी तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था, काफी अच्छा था। लग ही नहीं रहा था तुमने लिखा है। शायद तुमने लिखा भी नहीं था, अमर ने लिखा था। ये वैसे अमर दिखाई नहीं दे रहा। अमर है कहाँ? सभी यही पूछते हैं। है? अमर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? क्या? नहीं आते। जहाँ अमरनाथ उपाध्याय नहीं आ पाते, वहीं नरहरि उत्साही को भेजा जाता है। अच्छा अच्छा। और जहाँ उत्साही नहीं जाते, वहीं अमर होते हैं। दोनों लेखक एक ही मैगजीन में काम करते हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी एक साथ नहीं होते। पर देखो, तुमने अभी भी ये नहीं बताया कि अमर है कहाँ। नहीं आया, अमर नहीं आया। मैं यहाँ हूँ, यही इसी बात का सबूत है कि अमर यहाँ नहीं है। ऐसा सभी लोग बस यही पूछ रहे हैं। धरती आकाश से सिर्फ यही पूछ रहे हैं, अमर कहाँ है, अमर कहाँ है, अमर कहाँ है। अरे होगा कहीं, अमर यहाँ नहीं है और होगा भी नहीं। जिस दिन हम दोनों एक साथ कहीं होंगे, उस दिन समझ लेना कि या तो कयामत आने वाली है, या तो हम दोनों में से कोई एक स्वर्ग से उतार गया है। अब मत पूछना अमर कहाँ है। सॉरी। वैसे मैं अभी नीता को नहीं लाया, मेरी पत्नी, उसे लाया नहीं मैं। वो देखती नहीं ना ये सब नाटक वगैरह है? नहीं, नाटक देखती है वो, पर ये वो थ्रिलर है ना, ये वो खून कातिल लाश है ना, सुना है मैंने। हाँ, ये सब देख नहीं पाती, डर जाती। बेचारे कॉमेडी नाटकों में खून देख ले तो चीख पड़ती है। रात रात भर बोले बोले सपने देख के डरती है, और फिर दिन भर मुझे डराती है। पत्नियां ऐसी ही हो। हाँ, वो डॉक्टर ने क्या बताया था? हाँ, LGBT है उसे। क्या? PTSD है उसे। उसके पिता का खून हुआ था ना। खून? कब, कैसे, किसने किया? अरे तुम्हें नहीं पता? कुछ समय पहले की तो बात है। उसकी माँ ने ही किया था, पेपर में छपा था। मैंने ये आर्टिकल लिखा था, पत्नी पति से रूठी तो पति की सांसें छूटी। अरे पर खून कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, उसके पिता रात में सोते वक्त किसी लड़की का नाम बड़बड़ा रहे थे। उसकी माँ को इतना गुस्सा आया, उसने उन्हीं का तकिया छीन कर दम घोट के मार दिया। बताओ। अरे पर ऐसे कैसे? वही तो मैंने पूछा। अरे उनका तकिया क्यों, खुद का तकिया नहीं? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि वो उनका खून कैसे कर सकती थी। और वैसे वो किस लड़की का नाम ले रहे थे? अब ये तो पता नहीं, पर बस इन्हीं कारणों से बेचारी देख नहीं पाती, डर जाती। उत्साही, ये नाटक शुरू हो गया है क्या? नहीं, अभी कहाँ। तो ये बंधु? वो तो ऐसे ही दर्शकों को बांधने के लिए, या हो सकता है मेथड एक्टिंग जैसा कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। आजकल वो कैरेक्टर के मूड में जाने के लिए करते हैं। नाट्य विद्यालय का नया पास आउट होगा नहीं? ऐसे ही लगता है। अच्छा अच्छा। ये तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ी अकड़न रहती, तकिया रखना छोड़ दिया ना मैंने। अच्छा।
वैसे उत्साही, हाँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं तुमसे? अरे पूछो। पक्का पूछूं? अरे पूछो। हमारे कहाँ है कुछ अंदाजा है तुम्हें कहाँ होगा अंदाजा? तुम्हें बड़ा जानना है अमर के बारे में कि उधार लिया है क्या? अरे नहीं नहीं, दिया है। ठीक है। अमर कहाँ है? ये सवाल जरूर मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा दोस्त। मेरी हार टंगी फोटो के नीचे भी लिखा होगा, स्वर्गीय नरहरि उत्साही, नाट्य समीक्षक, पत्रकार एवं लेखक, जो लोगों को अमर कहाँ है का जवाब देते देते चल बसे। ठीक है, सॉरी। पता है, मुझे कभी कभी सपना आता है कि एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ है और रिवॉल्यूशन, चारों ओर कोलाहल है और दूर तक सिर्फ धुआं फैला हुआ है। कलाकारों का झुंड जल थल से सेनाओं पर आक्रमण कर चुका है और अदाकार विचित्र तरह के मुखौटे और कॉस्ट्यूम पहने मारकाट मचा रहे हैं। कुछ कलाकार जो कि विचित्र तरह के मुखौटों के साथ एक जेल नुमा कमरे में बैठे हुए हैं और खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। और वहां झुग्गियां और बस्तियां हैं अवरोधी, वो वहां से हमें रोने और हंसने की मिली जुली आवाज आ रही है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उन झुग्गियों और बस्तियों को हर एक कपड़े से ढक दिया गया है। और आसमान में उड़ते फाइटर प्लेन से गुलाल और ग्लिटर निकल रहे हैं और हम हाथ में ये हड्डियों का पेन लेकर समीक्षा किए जा रहे हैं। और कभी कभी मुझे सपने में अमर दिखाई देता है। पेन मेरा। उत्साही, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस नाटक की समीक्षा के लिए एक टिप दे सकता हूँ। हाँ बोलो। हाँ, तुम इस नाटक में एक लड़की को देखो। लड़की? उत्साही, नाटक में एक लड़की है, तुम उसे देखना, बता दूंगा तुम्हें। क्या? क्यों, लड़की कौन? खून उसने किया होगा, मुझे मालूम नहीं उत्साही, तुम उस लड़की की परफॉर्मेंस देखना, परफॉर्मेंस। तुम इस नाटक में आज उस लड़की की परफॉर्मेंस पर गौर करना। देखो, ये उसकी शुरुआत, पर धीरे धीरे वो अभिनय की दुनिया के टॉप पर होगी, अपनी कमाल की एक्टिंग और कमाल की, ठीक है। और तुम और मैं वो पहले समीक्षक हो सकते हैं जिन्होंने उसकी उस कला को पहचाना होगा। अरे तुम्हारे और मेरे आर्टिकल्स की मदद से हम उसे कहां से कहां पहुंचा देंगे भाई, कहां। क्यों नहीं, तुमने तो काफी एक्ट्रेसेस को कहां से कहां पहुंचाया है ना। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे पहले से जानते हो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम उसे पहले से जानते हो तभी इतनी तारीफ कर रहे हो। एक्सक्यूज मी उत्साही, नहीं कि तुम गलत कह रहे हो। कि सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं शादीशुदा और घरेलू किस्म का व्यक्ति हूं, जो ना ही सिर्फ अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, बल्कि उसके लिए उतना वफादार है जितना अपने काम के लिए। और अगर तुम कहना चाह रहे हो कि मैं ऐसा ओछी और बेवफा किस्म का इंसान हूं तो तुम गलत हो उत्साही, गलत हो तुम। करने वाला इंसान तुम उसे पहले से जानते हो ना। हाँ, पर देखो, इससे उसके एक अच्छे एक्ट्रेस होने का कोई लेना देना नहीं है, समझो इस बात को। सभी सुधीजनों, रंग प्रेमियों का आज की सुहानी शाम में स्वागत है। ये इस नाटक का दूसरा मंचन है और पहली बार की तरह भी आज भी दर्शकों की इस भीड़ को देखकर हमारा और कलाकारों का मन अति प्रसन्न है। आज हमारा सौभाग्य है कि नाटक की दुनिया के शीर्ष समीक्षकों में से एक श्री नारायण प्रताप अवरोधी और अमरनाथ उपाध्याय, अरे क्षमा कीजिएगा, उनके स्थान पर है श्री नरहरि उत्साही, हमारे साथ उपस्थित हैं। हम नाटक शुरू होने से पूर्व उनका अभिवादन करते हैं और चाहते हैं वे मंच पर पधारें और पुष्पगुच्छ स्वीकार करें और मंगल वचन से दर्शकों और कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। किंतु समय बहुत हो चुका है और नाटक भी शुरू करना है, तो ये रहने देते हैं। इस नाटक को लिखा है लेखक ने तथा अनुवाद किया है अनुवादक ने। यह नाटक एक रहस्यों से भरा थ्रिलर है जो कि मनुष्य जीवन के संघर्ष, प्रेम, नफरत, धोखाधड़ी और बदले की भावनाओं जैसे विषयों को छूता है। यह नाटक देखते समय आपको लगेगा ही नहीं कि आप दर्शक मात्र हैं, अभी तो इस घटना के ही किसी किरदार के होने का आभास होगा। तो पेश है नाटक कातिल कौन। तुम मेरे बारे में गलत सोचता है। मिसेस फर्नांडिस घर की नौकरान।
हुए एक आवश्यक सूचना। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है, जेल से फरार पागल की खोज अभी भी चल रही है। अभी भी। इस खोज के प्रमुख इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू के अनुसार इस व्यक्ति को मालगंज के पहाड़ी गांव और परमात्मा निवास के आसपास के जंगलों में देखा गया है। क्या परमात्मा निवास? जी हाँ, इस व्यक्ति ने हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहनी हुई है। औसत कद का यह व्यक्ति दिखने में आकर्षक और सजीला है। अगर किसी को भी इस तरीके का दिखने वाला और कुछ सुगंधित हरकतें, माफ कीजिएगा, संदिग्ध हरकतें करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। धन्यवाद। क्यों उत्साही, मेरे बारे में सभी ऐसी बातें करते हैं क्या? क्या? कम ऑन, जो तुमने अभी कहा कि जो मेरे पीछे काना फूसी चलती, तुमने क्या सुना है? कुछ नहीं। तुम झूठ बोलते हो उत्साही, क्या मुझे समझ में नहीं आता? मेरे पीठ पीछे लोग बातें बनाते हैं, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि ये लोग मुझसे जलते हैं। मेरे पीछे बातें बनाते हैं क्योंकि मैं एक सफल, अच्छा और शरीफ इंसान हूँ, इसीलिए। शरीफ इंसान से याद आया, कल रात तुम्हारे साथ लड़की कौन थी? लड़की? हाँ, कौन लड़की? मैंने देखा तुम्हारे साथ। हाँ, तुमने मेरे साथ लड़की देखी? हाँ, कब? कल। तुमने? हाँ, खुद? हाँ, लड़की देखा मैंने। तुम्हें शर्म नहीं आती उत्साही ऐसी बातें करते हो? अरे अरे, मुझ जैसे व्यक्ति को कहीं लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है भाई, लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिरा हुआ आदमी हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उत्साही ऐसी बातें करते हुए। मुझे इस तरह के दकियानुसी गॉसिप्स का पार्ट मत बनाओ तुम। हेलो, परमात्मा निवास। कौन? जी जी जी, आपको किससे बात करनी है? जी हाँ, जी जी नहीं, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता है, हम तो अकेले हैं। क्या? अच्छा, तो घर में कौन कौन है? जी, घर में तो मैं और घर के बाकी लोग हैं। यानी देविका जी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बेवकूफ किस्म की महिला है, और उसके अलावा उनके दूर के रिश्तेदार मिस्टर धर्मपाल है। हाँ, उनके पति श्री सत्यकाम राय चौधरी जी के दूर के भाई है, और लंगड़े भी है। हाँ, घर में अकेले। जी हाँ, दरअसल क्या है कि अगर कुछ बुरा होता है तो हमारा ये परमात्मा निवास आबादी से दूर और पानी से घिरा हुआ, हम तो कोई बच के जा भी तो नहीं सकते फिर। जी हाँ हाँ, ठीक है, अगर कोई अनजान व्यक्ति घर में आता है तो मैं उसे बता दूंगी कि आपका फोन आया था। हाँ हाँ, पर वैसा ऐसा कुछ होगा नहीं। जी हाँ हाँ हाँ, बाकी सब तो खैरियत है। ठीक, ओके, बाय। चोर चोर! कहाँ है चोर? अरे मैं बताऊंगा चोर को। कहाँ है चोर? स्टैचू कहाँ है चोर? अरे बताइए ना। ओ हाँ, ओवर। तुम चोर! मैं जी जी, मैं चोर। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। जी, मेरा नाम है, माफ करिएगा, समीर सान्याल। समीर सान्याल? जी नहीं, सिर्फ समीर सान्याल। जी माफ करिएगा, आपका दरवाजा खुला हुआ था ना, तो मैं अंदर चला आया। कैसे? चल के। मेरा मतलब है यहाँ कैसे आना हुआ? ओह जी, दरअसल मैं देविका जी का दोस्त हूँ, एक्चुअली खास दोस्त। पर आपके बारे में कभी सुना नहीं है। वो क्या है ना कि दरअसल मेरी मुलाकात देविका जी से अभी कुछ समय पहले हुई है। हाँ, मैं यहाँ पे नया शिफ्ट हुआ हूँ। रुबीना जी हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है, उन्हीं ने मेरी मुलाकात देविका जी से करवाई। लेकिन उनके मुंह से भी कभी आपके बारे में नहीं सुना। वो दरअसल क्या है ना कि रुबीना जी से भी मेरी मुलाकात अभी कुछ समय पहले ही हुई है, शायद इसलिए। मेरा नाम फर्नांडिस है। मिस फर्नांडिस? मिसेस फर्नांडिस? मिसेस फर्नांडिस जी, वैसे मैं यहाँ रहती तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ काम जरूर करती हूँ। जैसे ये मौसम और ये जंगल साथ देता है, मैं अपनी साइकिल पर बैठकर इस आबादी से दूर इस
परमात्मा निवास में आ जाती हूँ। वैसे समय को देखकर लगता है कि आप काफी सही समय पर आप पहुंचे मिस्टर सान्याल। है? हाँ, वरना एक बार जो ज्वार चढ़ता है तो यहाँ आने के लगभग सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या कहा आपने? जी समीर सान्याल के लिए कभी कोई रास्ता बंद नहीं होता। मतलब ये कि मैं तो वैसे भी वो दूसरे रास्ते से आया हूँ। वो जो बंगले के पीछे से जंगली झाड़ियों से होता हुआ चोर और लुटेरों वाला रास्ता है ना, वो मुझे काफी सेफ लगता है। वैसे कई लोग पहले भी इस जगह के इतने कठिन और सुदूर होने पर अपनी परेशानी जता चुके। अच्छा। और कई लोग तो हैरत में पड़ जाते हैं और कुछ लोग तो डर भी जाते हैं कि इस बंगले से या इस बंगले तक कोई खास सड़क नहीं जाती। हो सकता है कि इसको बनाने वाला चाहता ही नहीं होगा कि यहाँ पर भी कोई आए या बाहर जाए। वैसे मौसम काफी अच्छा है आज बाहर। हाँ है तो, पर जानवरों की आवाज से समझ आ रहा है कि बहुत ही जल्द गहरा कोहरा छाने वाला है। आप जानवरों की आवाज से मौसम पहचान लेती हैं? कमाल है ये तो। ये तो कुछ भी नहीं है। घर के सामने कौन सी चिड़िया आवाज करती है, इससे घर पे आने वाले मेहमानों को भी पता किया जा सकता है। लगता है पहले आप किसी चिड़ियाघर में रहा करती थी, क्यों? जी नहीं, लेकिन जानवर को जरूर पहचान सकती हूँ। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ हफ्तों पहले ही कौवा आवाज कर रहा था। है? हाँ, तो उसी दिन मिस्टर धर्मपाल आ गए। धर्मपाल? अच्छा। आज सवेरे से ही कोयल की मीठी मीठी आवाज आ रही थी, कुहू कुहू। पता है कौन आया था? कौन आया था? रुबीना जी। है? कोयल और रुबीना। ये तो कमाल कर दिया जी। अभी थोड़ी देर पहले सुअर रो रहा था। अच्छा। वैसे आप अच्छा मजाक कर रही थी। वैसे आप सच कह रही थी, कोहरा काफी बढ़ रहा है बाहर। मिस्टर सान्याल, इस जगह कोहरा काफी खतरनाक हो सकता है। आपको पता भी नहीं चलता और इस कोहरे की चादर इन पूरे पहाड़ों को अपने अंदर मिनटों में समेट लेती है। अच्छा। जाहिर तौर पर इन पहाड़ों को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। हाँ, मतलब इस बारे में मैंने कई बार सुना था, लेकिन मैं देख पहली बार रहा हूँ। मेरी तो उम्र निकल गई इस कोहरे के साथ। कभी कभी तो 4-4, 6-6 दिन गुजर जाते जब ये कोहरा नहीं छटता। इस पूरे इलाके को अपनी आगोश में दबाए रखता है। पता है, इस कोहरे में ये परमात्मा निवास किसी अंतहीन समुद्र में खड़े अकेले जहाज की तरह लगता है। मानो कुछ दिन पहले की बात है, चौधरी साहब अपनी नई दुल्हन को इस पुश्तैनी हवेली में शादी कर लाए थे। और फिर ऐसे ही एक कोहरे की सुबह वो शहर पर निकले तो फिर निकल ही लिए। बेचारी देविका। उनका नाम सत्यकाम था। बेचारे सत्यकाम। मिसेस फर्नांडिस, आप रोइए मत। आप रो के रहिए। ये रख। अरे लीजिए ना। रख लीजिए। अरे आप कहाँ? अरे रख लीजिए। अरे आप कहिए। अबे रखना। मेरा मतलब है रख लीजिए, गिफ्ट है मेरी तरफ से। रख लीजिए। वैसे मिसेस फर्नांडिस, आपने बताया नहीं कि देविका जी कहाँ है? देविका जी? जी। वो पीछे गार्डन में है ना। गार्डन में? हाँ, रुबीना जी के साथ टेनिस खेल रही है। क्या कहा आपने? क्या कहा? रुबीना अभी भी यहीं पर है? हाँ, आपकी तो अच्छी दोस्त है ना? हाँ है तो सही, लेकिन ना क्या है? चलो, आपके आने के बारे में उन्हें बता कर आती हूँ मैं। अरे नहीं, मेरी बात सुन कर आई। मेरा मतलब है कि देखिए ना, काफी समय हो चुका है ना। मैं चलता हूँ, मैं फिर कभी आता हूँ। नहीं रुकिए,
नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, मैं चलता हूँ। हाँ? वो मेरा कहना था कि आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं। हाँ। और इस तरह से चले जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। क्या कहा? उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप बिना लूडो खेले चले गए। अच्छा। लूडो? हाँ, गेम देविका जी को बहुत पसंद है। आपको तो पता ही होगा, आपकी अच्छी दोस्त जो है। हाँ, पता है मुझे। लूडो, लूडो देविका जी को बहुत पसंद है। लूडो इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, चलो अच्छा है, काफी दिन बाद 4 लोग मिलकर खेलेंगे। मैं तो वैसे भी नहीं खेलती। कैसे? मेरी गोटी कभी घर के बाहर नहीं जाती ना, लेकिन मैं सांप सीढ़ी की चैंपियन हूँ। अरे नहीं। अरे मिसेस फर्नांडिस, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 लोग कैसे? क्या घर में और कोई भी है? हाँ, बताया तो, मिस्टर धर्मपा। कुछ दिन पहले ही मद्रास से आना हुआ उनका। अच्छा। अब वैसे कुछ लेंगे आप? अब कॉफी ला दीजिए। पानी? चाय नहीं, चाय तो मैंने पीना बंद कर- पानी? पानी ला दीजिए। मुझे कभी कभी लगता है मैं बस अमर के मरने का इंतजार करता हूँ, पर फिर लगता है नहीं, मैं उसके बिना हूँ भी क्या? क्या मायावी भी मेरे बारे में सोचता होगा? हेलो, हमारा तीसरा साथी। हेलो, जिसे तुम्हारी जगह बुलाया जाता है। जी। क्या क्या वो भी मेरे और अमर के बारे में सोचता होगा? अरे किससे बात करनी है आपको? ये वैसे वो है कैसा? जी नहीं, यहाँ इस नाम को कोई नहीं रहा। अजीब सा दिखता है। माफ करिएगा, लगता है आपने किसी गलत जगह कॉल किया है। सही समीक्षक के तौर पर कैसा है, लिखता कैसा है वो? जी 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 हाँ। क्या पता? समीर सान्याल, ये तो नहीं हो सकता। क्या? मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तो फिर कौन है? मुझे लगता है धर्मपाल। ओह, तो तुम्हें लगता है असल में धर्मपाल है? नहीं उत्साही, क्या बोल रहे हो? तो ये धर्मपाल भी नहीं है, कोई और है। सही समझ गए। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुझे लगा तुम कह रहे हो ये धर्मपाल नहीं, कोई और है। ओए होए होए, एक और आवश्यक सूचना। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पुलिस अभी भी मालगंज के जंगलों में उस खतरनाक पागल की खोज में लगी हुई है। इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू, जो इस पूरे अभियान के प्रमुख है, अभी इस समय किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए उपस्थित नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके पास एक खुफिया प्लान है। इसी बीच पुलिस और खोजकर्ताओं की पूरी 2 लोगों की टीम पूरे जंगल के इलाके में उस खतरनाक पागल की खोज के लिए लाउड स्पीकर लेकर यह घोषणा कर रही है, पागल मत करो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर आप में से किसी को भी इससे संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। धन्यवाद। रोका जाए। ये बात है। हाँ, यही बात है। मुझे भी लगता है कि मायावी को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। अमर को भी क्यों ही फर्क पड़ता होगा? उसके तो चेहरे से ही नजर आ जाता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अमर का बदला नहीं, जलन, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। पागलपन की हद तक। हाँ शायद, पर शायद नहीं। बात दरअसल ये है कि एक इंसान कब तक किसी का विकल्प बनकर रहेगा, कब तक किसी और के जूते में अपना पैर डालकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसके लिए खुद के जूते चाहिए होते हैं अवरोधी। मेरा नाम है, मैं उत्साही हूँ, कम से कम मैं अपने बारे में ये सोचकर तो जी ही सकता हूँ। लेकिन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? समझ गया। क्या? मैं इस नाटक को पूरी तरह समझ चुका हूँ। इसका जवाब इन जंगलों में है, जंगलों में। ओह, तुम नाटक के बारे में बात कर रहे थे। मैं भी नाटक को समझ चुका हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे नाटक देख लो। तुम आउट हो गई हो देवो। है रुबीना। ये तो इसी बारे बात कर रहा था मैं।
वो मैं दरअसल वो तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई होगी ना रुबीना कि मैं यहाँ कैसे आया। समीर, तुम भी कमाल करते हो, मुझे देखने के लिए इतनी दूर से चले आए। हाँ वैसे मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर तो और इंतजार कर ही सकते थे। हाँ दरअसल ना लगता है ये लड़की। हाँ रुबीना देखो मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया था। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुमसे थोड़ी देर भी रुका नहीं गया? है एक बहुत जरूरी बात है रुबीना, ये बात करने के लिए ना शायद तुम्हें बैठ जाना चाहिए। आ जाओ। लेकिन मुझे खड़े हुए तो सेम सुनाई देना चाहिए। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। नॉनसेंस। देखो रुबीना, बोलो। दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की ठेस पहुंचे और मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं, है ना? तुम मेरा सिर फोड़ दो। तुमने जरूर विक्की वाली बात सुन ली होगी, लेकिन वो तो सिर्फ एक बार हुआ था ना। कौन विक्की? तुम्हें इसने बताई सारी बातें? हाँ, वो पड़ोसन चुड़ैल ने बताया ना। अरे कौन पड़ोसन चुड़ैल यार? बिलीव मी समीर, मैंने इतनी जोर से नहीं मारा, और मैं मारती भी क्यों? वो तो पास ही में बांस रहा था और उसने बात ही ऐसी ही थी, मुझे गुस्सा आया और बांस लिया और मैंने नहीं। समीर, तुम डर क्यों रहे हो? अब तो मैं मुझे गुस्सा भी नहीं आता है। अच्छा। जब से तुमसे मिली हूँ मन बड़ा शांत रहता है। अच्छा। समीर, तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। हाँ रुबीना, मैं कुछ बोल रहा था। एक काम करो ना, तुम प्लीज बैठ जाओ ना। हाँ इनफैक्ट हम दोनों बैठ जाते हैं। देखो रुबीना, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर, और तो और मुझे बहुत पसंद भी हो। लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। क्या? अब हाँ देखो कल रात को हम दोनों ना कुछ ज्यादा ही भावना में बह गए थे और काफी कुछ एक दूसरे से कह दिया था। और देखो वैसे भी मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, है ना? और अभी तुम वैसे भी बहुत यंग हो और तुम्हें और लोग मिल जाएंगे मुझसे बेहतर। हाँ नहीं रुबीना, देखो रुबीना, देखो सच बात तो ये है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अच्छा। हाँ, कोई है जो चुपके मेरे दिल की मेहमान हो गई। और फिर रुबीना, पता ही नहीं चला कि कब वो पहले फिर जाने जाना हो गई। जाने जाना हो गई। हाँ देखो रुबीना, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि देखो। बस अभी तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। है? तुम सब समझ गई रुबीना? हाँ, मैं सब समझ गई हूँ। काफी समझदार हो तुम। आई नो, सच तो यही तो मेरे नंबर तो इंसान हो। बाप रे रुबीना, ये क्या कर रही हो? आजकल की नारी खेली नहीं जा सकती। रुबीना देखो ऐसा नहीं। रुबीना तुम्हारा घर नहीं है। देखो रुबीना, तुमसे झेले ही नहीं जा सकता, तुमसे भी कोई बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है रुबीना, लो मैं नीचे आ गया। लो तुम्हें तो बस सही औरत तुम्हारे जूतों के नीचे दबे रहे। ऐसा नहीं है। You know what? अब लगे नहीं रुबीना, तुम्हें देखो महिलाओं से नफरत है, सभी तुम्हें महिलाओं से नफरत है। बस रुबीना बस। अरे मेरा खुदा जानता है कि मैं महिलाओं से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं पैदा भी लेडीज वार्ड में हुआ था। हाँ अरे मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब की सब महिला है। अरे मेरी तो फेवरेट मूवी भी स्त्री है, मैंने 3 बार देखी। अरे यहाँ तक कि ना मेरे प्रोनाउंस भी शी और हर है। अरे मैं तो महिलाओं को जो कुछ भी हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बहुत गलत। कोर्ट मैं पीछे देखो रुबीना, देखो मैं मानता हूँ कल रात को मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था, है ना? लेकिन देखो जो भी मैंने तुमसे कहा था वो सब झूठ नहीं था, बिलीव। और समीर, कितना झूठ बोलोगे मुझसे? कोर्ट महंगा है। मैं तुम्हें मार डालूंगी समीर, मैं तुम्हें जान नहीं दूंगी। मैंने कहा था बहुत आगे जाएगी। बेचारी। मैं तो बस लूडो को गेम सेट करने आई थी। अच्छा, वैसे मिसेस फर्नांडिस, हाँ? मुझे लगता है आप काफी देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, रुकिए। अगर आप इस तरह से चले जाएंगे तो देविका जी को बहुत बुरा लगेगा। हैं? हाँ। हाँ, देविका जी,
देविका जी को पता है कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, मैं अभी आपके बारे में बता कर आई हूँ। अच्छा। वैसे आपके बारे में जानकर काफी खुश थी वो। पता नहीं क्यों। खुश थी? क्यों नहीं होंगी? वैसे भी रुबीना के साथ अब सब क्लियर हो चुका है, मुझे रुक जाना चाहिए। मिसेस फर्नांडिस, हाँ। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। श्योर, मुझे खड़े करवा दीजिए। दीदी वो सब छोड़ो, रुबीना ये वही लड़की है। अरे नहीं नहीं, इतनी अच्छी लड़की खून कैसे कर सकती? अरे नहीं अवरोधी, ये वही लड़की है। ये कौन लड़की है? अरे ये वही लड़की है जिसे कल रात मैंने तुम्हारे साथ होटल में देखा था। अच्छा, हाँ, ये वही लड़की है। तुमने इसे हाँ मेरे साथ हाँ, होटल में देखा? अरे हाँ तुम्हें देखो। शर्म आनी चाहिए उत्साही, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि मैंने अपनी कलम एक लड़की को बेच दी? मैं तरफदारी कर रहा हूँ है? मैं इतनी जुड़ी हुई हरकत करने वाला इंसान हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरा टाका बेड़ा हुआ है, लप्पा झप्पा चल रहा है। साई सब जानते हैं मेरे बारे में, सब जानते हैं मैं कभी किसी लड़की की तरफ आ रहा आंखें उठा के भी। समीर, देविका, समीर, देविका, समीर। देविका। देविका, कुछ मत कहो। सही, मैंने इस लड़की को पहले क्यों नहीं देखा? अभी तो देखा था नालायक में। समीर, हम ऐसे नहीं मिल सकते समीर। क्यों देविका? देविका, हमने प्यार किया है, और जब प्यार किया तो डरना क्या? पर ये पागलपन है समीर। हाँ देविका, हाँ देविका, ये पागलपन है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ देविका, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। अब कह दो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। समीर, हाँ। कहाँ खड़े, कम से कम उसका तो ख्याल करो। देविका, मुझे उसकी परवाह नहीं। देविका, आमी तुम्हाके भालोबाशी। देविका, आमी तुम्हाके भालोबाशी। मंझे आई लव यू। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ सत्तू से प्यार करती हूँ। है सत्तू? तू देविका। हाँ, मेरे पति परमेश्वर सत्यकाम। देविका, तुम समझती क्यों नहीं हो? सत्यकाम मर चुका है देविका, सत्यकाम इज डेड, सत्यकाम मर चुका है देविका, तुम समझो। तुम्हें कैसे पता? जब तक मैं अपनी आंखों से उसकी लाश नहीं देखी, तब तक मैं नहीं मान सकती। हम दोनों प्यार नहीं कर सकते। देविका, मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो देविका, तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम समझती क्यों नहीं हो देविका कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं 7 जन्मों तक। देविका, काश कि हम पहले मिले होते देविका। पहले? हाँ। तुम मुझे प्यार के जाल में फंसा के छोड़ गए होते समीर, नहीं। जैसे तुमने बाकी लड़कियों के देविका, साथ। देखो, तुम उन बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम उन बाकी लड़कियों से खूबसूरत हो, उनसे सुंदर हो, और देखो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम मुझे बदल सकती हो, सिर्फ तुम। बॉडी? हाँ देविका, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। ओ समीर, माँ बेटे का प्यार। क्या? हाँ, माँ बेटे का प्यार। मुझे लगता है देविका की शादी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे लगता है वही ममता, वही प्यार अब समीर की ओर डायरेक्ट किया जा रहा है। मुझे कुछ हेनरी जेम्स के, डेजी मिलर के। ओ समीर, ओ देविका, ओ समीर, ओ देविका। ओ मिस फर्नांडिस। मैडम, कुछ चाहिए क्या? नहीं, जाओ। थोड़ा ध्यान रखो समीर, घर में और भी लोग हैं। देविका, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ देविका, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। तुम समझती क्यों नहीं देविका? मैं कह देता, अगर हम दोनों के बीच कोई भी आया ना, तो मैं उसे जान से मार दूंगा देविका, मैं उसे मैडम, खिड़कियां बंद कर दो, बाहर की धुंध अंदर आ सकती है। हाँ, जाओ। लगता है आज वैसे ही दिन है। हाँ, यस मैडम। तुमने लूडो का गेम सेट किया? हाँ, आइए देखिए।
ओके। और सुबेदार जी कहाँ? मैडम वो शायद नीचे है, मैंने उन्हें टहलते हुए देखा था। बुला के लाऊं? बुला लो। ओके। क्या हुआ? मैं दिखा नहीं क्या? तुम ठीक तो हो ना सुनी? हाँ देविका, मैं ठीक हूँ। सुनी? ओ देविका, ओ देविका। मदद करूं? आप क्या कर रहे थे सुबेदार जी? और सुबह की फुटबॉल प्रैक्टिस जरा रह गई थी, सोचा अभी कर लूं। आप भी ना, तुम ठीक तो हो ना सुनी? अब देविका लगता है पैर में थोड़ी सी चोट लगी है। पैर में ज्यादा दर्द है? झंडू है? झंडू बाम है मेरे पास, दे दूं? अबे नहीं, रख लो। अरे ले लो। अभी दूंगा। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं देविका, मैंने एक सेब खा लिया। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। चुप रहिए आप। आपको पता है पैर में चोट लग जाती है तो कितनी तकलीफ होती है? अरे नहीं देविका, अरे इसमें मेरी गलती थी। अरे मैं यहाँ साइड में खड़ा था ऐसे, अरे मेरी गलती थी। हेलो सर, मेरा नाम समीर, अटक जाता है बात, समीर सान्याल। जी नहीं, सिर्फ समीर सान्याल हूँ। हाँ, मेरे दोस्त। खास दोस्त। खास दोस्त है। सिर्फ समीर सान्याल। मैं सूबेदार धर्मपाल राय चौधरी। ओ समीर, तुम ठीक तो हो ना समीर? हाँ देविका, मैं ठीक हूँ। मालगंज में कब आना हुआ? अभी कुछ समय पहले ही आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। हाँ काफी अच्छी जगह है, हाँ। काफी अच्छे लोग हैं। मन करता है कि बस यही रह जाऊं। तुम अभी तक यही हो? हाँ, मैंने ही रोक लिया था एक लूडो का कोई गेम खेलने के लिए। अब तुम दोनों तो एक दूसरे को जानती हो काफी अच्छी तरीके से। अरे नहीं देविका, अरे मतलब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि हम आखिरी बार कब मिले थे। कल रात? हैं? कुछ भी कहती है, मैं भूल गया। मेरे पाँव की लगा, सर में चोट नहीं लग गई? नहीं, मेरे सर में चोट अब नहीं छोड़ो ना लगी। ये सब, हम लूडो का गेम खेलते हैं। समीर, मेरा सोफा लाने में मदद करो। आओ। चल। अरे क्यों ना आज हम टीम बना के खेले? अब मैं और समीर एक तरफ और रुबीना और सुबेदार जी एक तरफ। हाँ। Whatever। ठीक है। देवी, सुबेदार जी। जरा इधर आना। क्या है? मैं और तुम साथ में क्यों नहीं है? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब एक टीम में। आपको कितनी बार कहा है, आप मुझसे ऐसी बातें मत किया करिए। आप मेरे पति के भाई हैं। अरे पर मेरा भाई मर चुका है देविका। देविका, अभी तुम सर से बांग तक जवान हो और मुझे पूरा यकीन है मेरा भाई भी यही चाहता कि मैं और तुम साथ में नहीं हो सकता ये। क्यों? कोई और है क्या? मैं उसे जान से मार दूंगा। समीर। हाँ, चली गई। फिर वो जमीन मेरे लिए चेयर लाओ। अबे मैं तुम्हारे। ले आओ। जो। हाँ ठीक है देविका। जी हटा दीजिए। ये लो, बैठो। बैठो। काम चलो हम लूडो का गेम शुरू करते हैं। हाँ, मैं शुरू करती हूँ। मोटी तो ले लो, कलर चुन लो। हाँ ठीक है, मेरा लाल वाला गुब्बारा। मेरा नीला। भगवा नहीं है? नहीं सिर्फ हरा बचा। नहीं, अरे सिर्फ हरा बचा। अब मेरी बारी। हाँ रुबीना, तुम्हारी बारी। ओ, एक बार में 6 आ गया। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। काश होती। समीर, हाँ? रूबी ने बताया कल तुम और वो रात में मिले थे। अच्छा ऐसा? नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा, मतलब कब मिले थे। रुबीना तुम्हारी बारी। मेरी बारी तो हो चुकी है समीर, लगता है देवो की बारी है। हाँ। मेरी बारी। तुम भूल गए थे समीर, कहीं देविका के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे? क्या हुआ समीर? क्यों? लगता है गले में थोड़ी सी खराश है देविका। मैं जरा पानी पी के आता हूँ। पेशेंट। कितना अजीब है ना, समीर अचानक से यहाँ चला आया। मतलब?
मतलब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और रुबीना, मैं अभी भी इस कमरे में हूँ। ओ वेटर, कहाँ था, कौन था, क्या पता। मैं इसके पहले ना रुबीना बम्बई में था और उसके पहले दार्जिलिंग में। काफी घूमे हो तुम बरकुदा, रखो रखो ये। काफी घुमाया भी है। ओ, मैंने सुना है कोई पुलिस के चंगुल से खतरनाक चंगुल से भाग गया है। हाँ, कौन हो सकता है? समीर, क्या हुआ? समीर तुम्हारी बारी। ओ हाँ, मेरी बारी। रुबीना, सुना तो मैंने भी है, पता नहीं कहीं भी हो सकता है। तुम तो घर में घुस गए समीर। हाँ क्या? तुम्हारी गोटी। ओ हाँ, मेरी गोटी घर में गई। मुझे नहीं लगता कि मैं जीतने वाली हूँ धर्मपाल जी, मैं अंदर से आती हूँ। हाँ। खेलो। तुम ये मत समझ लेना, ये गेम में तुम्हें आसानी से जीतने दूंगा। अच्छा, तो आप हैं सूबेदार धर्मपाल, सत्यकाम राय चौधरी साहब के दूर के रिश्तेदार जो अचानक प्रकट हो गए। काफी समय लग गया आपको आने में। लंगड़ा हूं ना। क्यों, चल के आ रहे थे? वैसे देविका जी बता रही थी कि आपके आने से पहले आपके बारे में सुना तक नहीं था। ये हमारे परिवार का निजी मामला है, तुमको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तो फिर देविका जी को ही बता दीजिए। क्यों, तुम्हें मुझ पे शक है देविका? अरे उन्हें शक होगा भी ना तो आपसे कहेंगी नहीं, काफी शरीफ खानदान की है, लोगों का दिल नहीं दुखाती। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब घर का कबाड़ खुला हो तो सुअर अंदर ही घुसता है। जी सुनी है मैंने काफी बार। मैं अपनी बंदूक साफ करना भूल गया था देविका, आता हूँ। समीर, मुझे लगता है सूबेदार जी को हमें शक हो गया है। और तुम और रूबी, तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? नहीं देविका, मतलब देखो कुछ समय के लिए मैं और रुबीना साथ में थे, बट इट वाज जस्ट अ पासिंग अफेयर। अब वो जा चुका है। अब जो भी हो, सिर्फ तुम हो देविका, सिर्फ तुम, बिलीव मी। याद रखना समीर, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे मेरे पति से बेवफाई करने पे मजबूर किया है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि मैं बाकियों से बेहतर क्रिटिक हूँ। मुझे लगता है उत्साही कभी किसी को पहली नजर में प्यार हो सकता है। मतलब मैं हूँ, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है ना। मुझे लग रहा है जैसे मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे किसी का विकल्प बनना नहीं पसंद। हालांकि दुनिया मुझ पर हंसेगी, वो अच्छा है, पागल कहेंगे, सनकी कहेंगे, पर मैं चाहता हूँ मेरी एक अलग पहचान हो, एक अलग जगह है, शायद ठड़की भी कहे, जैसे सूरज की है, खुद की अपनी रोशनी, खुद की गर्मी। पर मैं क्या करूं, लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगा। पर इस सूरज पर ग्रहण लग गया है। वो किसी अप्सरा सी लगती है। मुझे कभी कभी तो लगता है मैं एक राजगद्दी पर बैठा हुआ, जिसे जमीन पर सिर्फ मेरे लिए बुलाया गया है। जमीन पर तो वो दोनों बैठे हैं, मायावी और अमर। मुझे भी सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। मैं तो इस दुनिया का राजा हूँ, मैं कई फीट ऊपर बैठा हुआ हूँ। हाय देविका, भाई नीता, और वो दोनों मुझे वहां से कीड़े की तरह छोटे से मेमने से छोटे से दिखाई देते हैं। आखिर जिंदगी एक ही बार तो मिलती है। मुझे कभी कभी सपना आता है कि मैंने दोनों का खून कर दिया है। क्या क्या क्या? कुछ नहीं, पर तुम कुछ नहीं कहा? मजाक। नाटक काफी अच्छा है ना? हाँ? परफॉर्मेंस नाटक में। हाँ, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। वो काफी लड़की भी अच्छा कर रही है, मैं जरूर उसके बारे में कुछ लिखूंगा। हाँ। अरे भाई, मेरी तरफ से भी गलत होगा ना कि मैं उसकी तारीफ सिर्फ इसीलिए ना करूं क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अरे नहीं, काबिल तारीफ है भाई। हालांकि मैं जानता हूँ, ये लोग कहेंगे देखो अवरोधी अपने एक्ट्रेस तारीफ कर रहा है, मैं जानता हूँ। अरे ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। तुम्हें पता उत्साही, मुझे नहीं लगता उसके अभिनय का कोई भी तोड़। कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी तोड़ नहीं है। जिस तरीके से उसने अपना संताप, अपनी वेदना
अपना रोमांस दिखाया है। लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि कोई लिखी कल्पना है, जैसे जैसे असल में लोग होते हैं। रियलिस्टिक कहना चाह रहे हो? अल्ट्रा रियलिस्टिक कोई कर ही नहीं सकता। लग ही नहीं रहा था कि देविका किसी लेखक की कल्पना है। देविका? हाँ, लग रहा था मानो हम में से कोई है। पता है, मैं ना उसे होटल ले जाना चाहता हूँ, डिनर पे, जहाँ मुझे थैंक्स कहे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। देविका, होटल और नीता? नीता? मैं ही मजाक कर रहा था। नाटक शुरू होने वाला है। नाटक के बारे में तुम्हें क्या लगता है? हाँ, नाटक। मुझे नाटक में समझ में आया कि मैं कई स्तरों पर समझ चुका हूँ। मैंने भी कुछ नोट्स बनाए हैं। तुम्हें क्या समझ में आया? तुमने नोट्स बनाए हैं? हाँ, मुझे तो सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं नाटक में शुरुआत से कि इस नाटक में अस्तित्ववाद के दर्शन का प्रारूप नजर आता है, और यही प्रारूप इस नाटक को आगे बढ़ाता है। इस नाटक में एक प्रश्न है जो हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न की तरह आकर बैठा है, मतलब खड़ा है, खड़ा है कि क्या इस नाटक को पता है कि ये कहाँ जा रहा है? आसान है उत्साही। देखो, धर्मपाल जो है ना, वो नहीं है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई और है। और इस बार उसने अपना अगला शिकार भी ढूंढ लिया। तुम्हें नहीं लगता अवरोधी, तुम काफी सतही स्तर पर बात कर रहे हैं? तुम्हें समझना चाहिए कि अगर इस नाटक में कोई सवाल है तो वो गहरा और जटिल है। मेरे अनुमान से ये नाटक, अगर हम इसे नाटक कह सकते हैं, तो ये केवल अस्तित्ववाद से जुड़े हुए लक्षणों को ही नहीं दिखा रहा, बल्कि एक दर्शक होने के तौर पर ये हमसे पूछ रहा है कि आखिर हम हैं कौन। पर मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि प्रकृति और पुरुष की रचना, जहां ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, रंग रूप कला कौशल इनके अभिनय से ये हमसे पूछने पर विवश कर रहा है कि आखिर भगवान कहाँ है? भगवान? इस नाटक में भगवान भी है? हाँ, मुझे लगता है ये सवाल है। नाटक परमात्मा निवास? कौन? अरे फिर से आपसे कहा ना, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता है जी। हाँ, रखिए। मिस फर्नांडिस? यस मैडम। जाते जाते रेडियो ऑन कर दिया। तुम्हारे हाथ की रेखाएं नहीं दिख रही। उल्टा हाथ है सूबेदार जी। एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए यह रंगारंग कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोका जा रहा है। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है, उस पागल को मालगंज स्थित परमात्मा निवास के आसपास देखा गया है, परंतु धुंध और ज्वार के चलते खोज करने में समय लग रहा है। टिक टिक टिक। पुलिस का मानना है कि शायद उस पागल ने अपनी रात पहाड़ी पर स्थित कॉटेज में बिताई थी। निवासियों से यह निवेदन किया जाता है कि वो सब साथ में रहें और गिनते रहें कि उनमें से कोई कम तो नहीं हुआ। हाँ, हम पूरे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है? हाँ। हाँ, तो फिर ठीक है। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मानो वो पागल परमात्मा निवास के पास हम में से कोई जैसे देखो, कुछ नहीं होगा। खिड़की दरवाजे सब बंद है और पुलिस भी तो पास में है ना। रूबी, डरो मत। रूबी, आओ बैठो मेरे पास बैठो। बहुत डरती हो तुम, बहुत डरती हो, बहुत। मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। देखो, धुंध के कारण रूबी, धुंध के कारण। ऐसे मौसम में शेरू यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। शेरू? वो इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं क्या? वो किसी कुत्ते को बुला रहे हैं? ऐसे द्वार में आना कठिन है। मुझे डर है वो खूनी पागल इस बात का फायदा न उठा ले।
मिस फर्नांडिस, आपको मैंने कितनी बार समझाया, कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। मिस फर्नांडिस, कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। अरे मैडम, मुझे देखो तो सही। हेलो मैडम, तेरी के लिए माफी चाहता हूँ और इसके लिए भी। दरअसल ज्वार इतना था कि हम रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हम पूरी तैयारी से ही आए हैं। क्यों बंसले? ओ साहब, क्या बात है? मतलब कितनी अच्छी बात है, पुलिस तो हमेशा तैयारी से ही आती है। हाँ तो आपने क्या समझ रखा मैडम? अरे हमारे साहब तो हमेशा पूरी तैयारी से ही चलते, हमेशा दूर की सोचते। हाँ, पंसले, अरे एक बार क्या हुआ, चोर के कुछ करने से पहले ही चावा पहुंच गए। क्या बात कर रहे अरे नहीं तो गए कैसे? सर के घर में तो चोरी कर रहा था वो। क्या? हो, लेकिन हमारे साहब भी ना, वो क्या बोलते हैं, वो केयर फ्री, थोड़े केयर फ्री किस्म के। बस बंसले समझ गए, सब चोर चोरी करता रहा और साहब हमारे मस्त करके सोते रहे। क्यों? मैडम, मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है ना, मुझे काफी गहरी नींद आती है, गहरी। लेकिन एक कारण ये भी है कि मुझे पता है कि कोई भी चोर मुझसे बच नहीं सकता। अंत में मैंने उसे पकड़ ही लिया था। सच्ची में? हो, अरे सर का एक भाई निकला हुआ है। माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा बोलने की आदत है। जी। जी। ये सुविधा धर्मपाल जी है, ये रुबीना सेठ है, और ये कौन है? मिस फर्नांडिस। मिस फर्नांडिस, बोलिए। उठिए मिस फर्नांडिस। मैं पानी लेकर आती हूँ। अब आइए ना, बैठिए ना। यहाँ बैठी नहीं, आप बैठिए। यहाँ नहीं, आप बैठिए ना। तुम ही बसा साहब, तुम ही बसा। मैडम बोल रही है बसा बसा। बैठे। तो मैडम मैं ये कह रहा था, हाँ, पानी पी लेते हैं। ये तो खाली पानी है। अरे है ना, बंसले, जो मिला है बेटा गटक ले। हो साहब, मिस फर्नांडिस, जाइए। बात में आइएगा। हाँ, तो मैडम अब मैं चाहूंगा कि आप पूरी घटना जरा विस्तार से और अपने शब्दों में बताइए, शुरू से। कुछ छोड़ेगा नहीं है? हाँ, ठीक हाँ, बताइए, है, बताइए। ठीक है। बताइए। हाँ, तो ये तब शुरू हुआ जब मैं बचपन में छोटी थी और मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे पिंक कलर की फ्रॉक दिलाई थी। मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी खुश थी। मैडम, मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं किसी और घटना के बारे में जानना चाह रहा हूँ, वो मुझे बताइए शुरू से, कुछ छोड़ेगा नहीं। ओके, बताइए। मैं समझी। अरे डरने की बात नहीं है मैडम, जो है सब बता डालिए। मैं है ना इधर। पंसुले, अरे मतलब साफ पीक रही है। देखिए मैडम, आप घबराइए मत, पुलिस यहाँ आ चुकी है। अब कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया होगा। इंस्पेक्टर, आप कह क्या रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही। देखिए, मैं हूँ इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू, और मैं हूँ सूबेदार धर्मपाल राय चौधरी। मैं रुबीना सेठ। और मैं है। मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था भाई कि मैं शेर सिंह शेर हूँ, मुझे पता है कि तू कौन है। अच्छा, ओके। ठीक है फिर। हाँ तो अच्छा ये बताइए, ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या? जो हुआ यहाँ, क्या हुआ यहाँ? जो दुर्घटना घटी यहाँ। यहाँ कोई दुर्घटना घटी है? नहीं, यहाँ कोई दुर्घटना नहीं घटी। अरे तो तुम लोगों ने पुलिस को फोन काहे को घुमाया? मैंने किसी को फोन नहीं घुमाया। मतलब मैंने किसी को फोन नहीं किया। मैंने भी नहीं। हाँ। मैंने भी नहीं। और मैंने भी नहीं। बताओ, मतलब मैं फालतू में पंडू बिच वाला। बस पंसुले, डैड है ये शेर सिंह शेरू सब समझ गया। हाँ? मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मिस अंडर स्टेडियम, मिस अंडर गारमेंट। क्या बोला आपने? अंडर वही हो गया था। तो मेरा क्या था? कोई काम नहीं है। मैं चलता हूँ। जाओ निकलो। हाँ मैं चलता मैडम, मैं चलता हूँ। बाय मैडम। इस
हाँ मैं जा रहा हूँ, तो मैं चलूं? हो साहब। मैडम आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आप बिल्कुल सॉरी मत बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या पता यहाँ हो कुछ हो गया होता और मेरी जरूरत होती, लेकिन आगे चल के आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे, अगर आपको भी कोई जरूरत हो तो आप बता सकते हैं। बस आपकी साहब आपके सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है मुझे एडवांस लगा। क्यों मंजिले? चलिए हम चलते हैं। चलो मंजिले चलिए। क्या? किसे मैडम? किसकी बात कर रही हैं? इस पागल की? आप उसी पागल को ढूंढ रहे हैं ना? आप उसके बारे में कैसे पता? रेडियो पर सुना था। ओ रेडियो पर सुना था। वैसे मैडम मैं सच कहूँ तो मैं ऐसी चीज के लिए आया था। बस अरे कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि क्या पता आपको कितनी जानकारी है। बेवजह खूनी के बारे में सुनकर लोग डर जाते हैं। क्या बोला आपने? खूनी बोला ना? खूनी? ओ तो ये रेडियो पर नहीं बताया गया? ये क्या इंस्पेक्टर? उसने किसी का खून किया है? अभी तक तो किसी का नहीं, शायद। आई होप हम लोग जल्दी आ गए। आपको लगता है इंस्पेक्टर वो खूनी हमारे आस पास है? हाँ बिल्कुल, वो कहीं भी हो सकता है। वो सामने हो सकता है, पीछे हो सकता है, गार्डन में हो सकता है, बगल में हो सकता है और वहाँ पे भी हो सकता है। मैडम, मैंने कहा यहाँ हो सकता है नहीं? अच्छा ये बताइए, हाल ही में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अच्छे कपड़े पहनता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, अच्छा दिखता है और बताता है कि मैं नया शिफ्ट हुआ है? हाँ। देविका जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे मैं हूँ ना। देखिए पुलिस के लिए बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप मुझसे शादी करें। आप मेरी मदद करें। क्या हमें खतरा है इंस्पेक्टर? अरे वो पागल किसी कारण ही तो परमात्मा निवास में आया होगा। अब पागल थोड़ी हो। गुड मंजिले गुड। बस देखिए बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे लगता है वो पागल शिकारी आम में से मौजूद किसी व्यक्ति से बदला लेना चाहता है। देविका जी आपके पति? मेरे पति? मैं समझी नहीं। मुझे लगता है आप में से ही कोई वो असली शास्त्री है। असली क्या? घी? नहीं, मणिक महादेव शास्त्री। हाँ, जिसने बचपन में उस पागल को चंद रुपए भीख में लेने से ना ही मना किया बल्कि उसको धुतकारा और लताड़ा भी। और आगे चल के यही शास्त्री अमीर हो गया। जी हाँ अमीर हो गया और अपने बचपन की वो भूल गया। लेकिन वो पागल जो कि उस समय बच्चा था उस बेइज्जती को अपने दिल से लगा बैठा। पुअर बॉय और ठान बैठा क्यों बदला जरूर लेगा, चाहे इसके लिए आगे ढेर कर लग जा। सुने ओह माय गॉड साहब। ठीक है देविका जी, जी आप मुझे कुछ बताना भूल गए हैं। क्या? आइए देखिए। अरे यहाँ कौन सोया है? देविका जी सो नहीं रहा है, मर गया है। क्या? ये उसी पागल का काम है। परसों ये उसी पागल का काम है। Oh my God! Oh my God! हम देख रहे हैं सब आप किस तरह के आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। Oh my God! Oh my God! तुम बैठो, मुझे लगता है इन्हें सब बता देना चाहिए। सब। हाँ देवी और रूबीना आप जिस तरह दिखने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सेम टू सेम दिखने वाले व्यक्ति की मार्केट में खड़ा हुआ। अच्छा अपना नाम समीर सान्याल बता रहा है। अच्छा बहुत चार्मिंग है, अच्छा। बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। इनफैक्ट इन्हीं प्यारी प्यारी बातों में मैं फंस गई और देवो भी। अब मैं किसी को नहीं फंसने दूंगा, किसी को नहीं फंसने दूंगा मैं। वो कहाँ है अभी समीर सान्याल? बाबा इसी घर में होगा इंस्पेक्टर, इसी घर में। वो इस भूल भुलैया से
कहीं नहीं जा सकता। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए मिस्टर चौधरी। मैं आपके पति के कातिल को पकड़ के ही दम लूंगा। मेरा पति का कातिल? हाँ, उसी समीर सान्याल का ही काम है। क्या? पर ये कौन है? आपके पति? क्या? नहीं, ये मेरे पति नहीं है। हैं? ये आपके पति नहीं है? नहीं, आप ही के पति है। नहीं, ये मेरे पति नहीं है। नहीं, इसके स्टैंचर में हूँ या आप? अरे मैंने कहा ना, ये मेरे पति नहीं है। पक्का? पक्का। पिंकी प्रॉमिस। अरे तो फिर ये ससुरा है कौन? मुझे नहीं पता। किसी को पता है? मैंने नहीं देखा इसे अभी। ओए, मेरी याद में भी ये शक्ल नहीं आती। वो फिर ये शक्ल है किसकी? साहब, ये केस तो उलझता ही जा रहा है साहब, उलझता ही जा रहा है। हाँ पंसुले, ये केस तो उलझता ही जा रहा है, उलझता ही जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता लेकिन आप खुद पुलिस है सर। हूँ। फिर तो अच्छा है मेरा। इसकी सारी लाइनें कट। सारी लाइनें कटे। इसका मतलब? हाँ, अब हमें बाहर से कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। इसका मतलब? हाँ, अब मुझे लगता है वो पागल शिकारी हमें अपनी शिकार बनाएंगे। इसका मतलब? हाँ, हमें आबादी है और खतरे में। हमें बाहरी दुनिया ने छोड़ दिया है इस पागल शिकार का शिकार बनने के लिए। साहब, इसका मतलब? हाँ, पंसुले, हाँ, मैं जानता हूँ। हमें तो पार्टी में जाना था, हैं? मगर हम नहीं जा पाएंगे, हम बंदी हैं। चिंता मत कर। उससे पहले वो पागल शिकारी हम पर वार करे, इस शेर सिंह शेर पर वार करे, हम उसे धरता पूछना। हाँ, एक काम करो, पूरे घर में फैल जाओ और ढूंढो समीर सान्याल को। अरे बैठना नहीं है, ढूंढना है। यहाँ भी नहीं है। अरे चूहा ढूंढो क्या, समीर सान्याल ढूंढो। नहीं, यहाँ थोड़ी मिलेगा। पगली अरे नहीं मिला। देविका जी, जी आइए हम साथ साथ ढूंढते हैं। ठीक है। चलिए। अरे यहाँ नहीं, वहाँ। ओह सॉरी। साहब, मैं आपका ये वेट करता है। ढूंढो से पंसुले, ढूंढो। ओ साहब, तुम ही मजा मारो है। चली गई। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे, ये सब लोग कहाँ गए? देविका, 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 देविका।
ये कौन है? अरे अंकल, आपने देविका जी को देखा क्या? हेलो। ये तो मर चुका है। ये तो मर चुका है देविका जी, ये तो मर चुका है। ओहो साहेब, क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये मर चुका है। ये है कौन? आई गेस यही समीर सान्याल। ओह, क्या? ही इज डेड। अरे उठो समीर, कौन जानता था, उठो। कौन जानता था कि खूनी को उसके खून की सजा ऐसे मिलेगी, क्या हो गया? ऐसे मिलेगी। एक मिनट, क्या हो अगर ये लाश समीर के आने से पहले आ रही हो? उसे पकड़। ओह, और मिल गया जवाब। मगर अब सवाल ये है कि आखिर समीर सान्याल को किसने मारा और क्यों? क्यों नहीं? एग्जैक्टली। अच्छा है मर गया। कोई भी खून करके बच निकले अगर खून करने का तरीका इतना कैजुअल हो। वो लड़का उस बेचारी को बरगला रहा था, धोखा दे रहा था। बताओ। मेरे बाद मेरा काम मायावी को तो मिलता ही है। पता है उसे किसी बड़े बेहतर व्यक्ति की जरूरत है, किसी मैच्योर व्यक्ति की। पर वो इतना अच्छा है नहीं जितना वो दिखता है। मैं एक होटल जानता हूँ, आबादी से दूर, शांत, सुंदर, क्या ये करना ठीक होगा? जहाँ की सर्विस कमाल की, बट नो क्वेश्चन आस्क्ड। एक नंबर का बदतमीज इंसान है वो, एक नंबर का। क्या ही बोलूं? वाह, मैं उसे बताऊंगा मैं आखिर केस क्या हूँ। एक नंबर का भगोड़ा बाजी। तो मुझसे कुछ कहा? नहीं, नाटक के बारे में तुम्हें क्या लगता है? मैं यही कह रहा। मैं तेरे से नाटक के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, उत्साही नाटक को पूरा समझ चुका हूँ, पूरा समझ चुका हूँ। देखो, नाटक की कहानी जिस मोड़ पर आकर रुकी है, मुझे नहीं लगता उससे बेहतर तरीके से उसे बयान किया जा सकता था। देखो, निर्देशक और लेखक ने ना ही साफ तौर पे ना ही सिर्फ इस जॉनरा के उस्तादों को समझा है, बल्कि उनके उस फन को बखूबी अपने नाटक में उतारा है। और पता है खास बात इस नाटक को जो बेहतर से बेहतरीन बनाती है वो क्या है? क्या? अभिनय कौशल, कलाकारों का अभिनय कौशल, खासकर उस देवगा किरदार करने वाली का। अवरोधी, हाँ? तुम्हें नहीं लगता तुम अभी भी ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे हो? हाँ? मुझे लगता है कि अगर अधिक सूक्ष्मता से अगर नाटक को समझें तो हमें समझ में आएगा कि इस नाटक को कई स्तरों पर लिखा गया है। ये नाटक रोमांच के लिए ही नहीं है जो तुम समझ रहे हो, परंतु मैं तो कहता हूँ सही, इस नाटक में अभिनय कौशल का समुंदर है, खासकर उस देविका में। अरे बल्कि मैं तो कहता हूँ इस नाटक को समझने के लिए मेरे जैसे अनुभवी की जरूरत है। मेरे उत्साही, मुझे लगता है उसमें, पता है उसमें कटना क्या, उसमें तो पाटिल, शबाना आदि तीनों साथ में दिखाई देती है मुझे, साथ में। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस नाटक में शेक्सपियर, मोहन राकेश, बेकेट, बर्केट सभी के अंश भी दिखाई देते हैं। ज्यादा नहीं हो? अरे नहीं अवरोधी, मैं तुम्हें ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है कोई? मुझे लगता है उस एक मिनट रुको। उत्साही मत, उत्साही। हेलो, कौन? अवरोधी, तुम्हारे लिए फोन है? मेरे लिए फोन? हाँ? मंच पर? हाँ, ये फोन चलता है। अच्छा, दिखाओ। कोई लड़की है। लड़की? कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? हेलो जी, बोल रहा हूँ जी। सुनीता? नीता? हाँ नीता। क्या? पहले तो ये बताओ तुमने यहाँ फोन कैसे किया? तुम्हें पता है ना मुझे काम पे, क्या मतलब फोन नहीं लग रहा था? अच्छा, मैं बताना भूल गया हूँ, फोन की बैटरी जरा डाइट थी। क्या कहा? मुझे क्या पता तुम्हारी माँ का पिंक वाले पेटीकोट खाए, पैंट थोड़ा निकलता हूँ, रख दिया था मेरे पास। कहीं गुच्छरे नहीं उड़ा रहा हूँ देविका, काम से आया हूँ, नाटक देखने आया हूँ। हैं?
नीता, उस लड़की के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो होटल में किसी और काम से गई थी, मैं किसी और काम से गया था, हम मिल गए थे बस। तुम मुझ पर शक है, तुम अपने अवरोधी पर शक है नीता। तुम्हें ग्रीटिंग कार्ड दिया था ना मैंने, है ना? हाँ, अब सुनो सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, आई लव यू। तुम सो जाओ ना। सुनो, एक काम करो, खाना खा के तुम सो जाओ, रात में आते हैं, मैं रात में आऊँगा ना, फिर बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। और क्यों फोन करती हो बार बार? मत क्या करो, शुश, चुप एकदम। नहीं, बस, थैंक यू। तुम आओ, देवो। अवरोधी, हाँ, समझ में आ रहा है। तुम यहाँ? हाँ, यहाँ ऐसे आना हुआ जनाब? नाटक देखने। ओहो, तुम भी कमाल करते हो, मुझे देखने के लिए इतनी दूर से चले आए। मेरा घर पास में ही है। वैसे मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर तो और रुक ही सकते थे। हाँ? देखो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुमसे थोड़ी देर भी रुका नहीं गया? देखो, बात तो थी, लेकिन यहाँ हम कहीं बाहर चलते हैं ना, आराम से बैठ के बात करेंगे ना। आ जाओ। लेकिन मुझे खड़े होके तो सेफ सुनाई दे रहा समीर, कॉमन सेंस। है? हाँ। हम इस तरह सबके सामने मिल नहीं सकते, इनफैक्ट मिल ही नहीं सकते। देखो, मैं तुम्हें कल ही बताने वाला था सच्ची, पर मुझे लगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। और मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, है ना? तुमने जरूर विक्की वाली बात सुन ली होगी। क्या? लेकिन वो तो सिर्फ एक बार हुआ था ना। देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें बुरा लग गया होगा, लेकिन तुम्हें इसने बताई सारी बात? है? हाँ, वो पड़ोसन चुड़ैल ने बताया ना। देखो, मैं किसी पड़ोसन चुड़ैल को नहीं जानता, मैं एक ही चुड़ैल को जानता हूँ। वो घर में अभी सो रही है। तुम यहाँ ना, बैठो। अब सुनो, क्या है कि अब हम मिल नहीं सकते, है ना? मैं तुम्हें सब पहले बताने वाला था। देखो, मेरे एक सम्मान है, मान है, इज्जत है इस फील्ड में। आई विश मैं तुम्हें सबके सामने अपना पाता, पर मेरी बीवी के रहते मुमकिन नहीं है ना। बहुत कठिनाई है यार। ऊपर से उसकी माँ भी ना घर में एक नंबर की। क्या है कुछ, बस यही कारण है। देखो, मैं तुम्हें अपना नहीं पाऊंगा, है ना? हमें यही खत्म करना होगा। हाँ, और देखो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे तो अभी बहुत अच्छी उम्र है, तुम्हें कोई ना कोई नया मिल जाएगा। और सच कहो तो मैं हूँ, सच्ची में मैं हूँ। तुम्हें कभी भी लगी जिंदगी में कि तुम्हें किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत है, मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मुझे बता देना। अरे तुम चाहो ना तो मुझे आधी रात को फ़ोन मत करना, इनफैक्ट फ़ोन भी मत करना, तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करना, है ना? और सुनो, इट्स नॉट यू, इट्स मी, है ना? और बस, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं है? मैं सब समझ रही हूँ। अरे वाह, बड़ी समझदार हो। उस टाइम तो बेवजह लड़कियों को बेवकूफ समझते। सच तो ये तुम्हें नंबर तुमसे आज तक झेल ही नहीं जा सकती। क्या? नहीं, क्या मारी? तुमसे झेला ही नहीं जा सकता, तुमसे भी कोई बढ़ सकता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, देखो, तुम्हें तो बस सही औरत तुम्हारे जूतों के नीचे दबे रहे। कुछ नहीं है, ऐसा You know what? तुम मिसोजिनिस्ट हो। क्या हो? महिलाओं से नफरत है, तुम्हें महिलाओं से नफरत है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी महिला से नफरत नहीं करता, तो तुमसे भी नफरत नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती तो, तुम समझती तो, उत्साही सुनो ना। वो जो कुछ भी हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। इस तरह मेरा पीछा करना, मेरा सिर तोड़ना। मारती नहीं हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं तो बस लूडो का गेम सेट करने आई थी। लूडो? तो मैं कोई लूडो खेलने नहीं आया। अरे नहीं, रुकिए। अगर आप इस तरह से चले जाएंगे तो देविका जी को बहुत बुरा लगेगा। देविका जी आ रही है? हाँ। देविका जी यहाँ आ रही है? हाँ, मैं अभी उन्हें आपके बारे में बता कर आई हूँ। वैसे आपके बारे में जानकर काफी खुश थी वो। है? पता नहीं क्यों। अरे पता नहीं क्यों, उन्हें जरूर मेरे बारे में सुन लिया होगा। अरे भाई, गत सालों में मैंने क्या लिया है आखिर? थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा पैसा और ढेर सारा प्यार, शायद इसीलिए। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तुम स्टेज पर हो। सही कोई बात नहीं, देविका जी आ रही है। तो अरे फिक्र मत करो। देखो, देविका आएगी, मैं उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दूंगा, मुझे जान पहचान लेगी, बस। हाँ, समीर, देविका जी, समीर, देविका जी, समीर, समीर, देविका जी, देविका जी मैम, देविका जी मैम,
मैं अच्छा हूँ, शादी में खूब डांस किया हूँ। हे भगवान, कुछ मत कहो। हाँ, देविका जी, पर मैं क्या करूं? जब से मैंने आपको देखा है मेरे दिन की नींद, रात का चैन, सब कुछ हराम है। अभी 20 मिनट पहले तो देखा है तुमने। रहो। समीर, हम ऐसे नहीं मिल सकते समीर। क्यों? अच्छा हाँ, सही बात है, हमें सब कुछ चोरी चोरी करना होगा, है ना? आप फिक्र मत करिए, मैं होटल जानता हूँ, आबाद से दूर, शांत, सुंदर, हम वहाँ मिल गया करेंगे। पर ये पागलपन है। पागलपन तो है, और सच कहूँ तो खर्चीला भी बहुत है, पर आपको घर लेके नहीं जा सकता, वहाँ तो नीता भी तो है ना। एक काम करते हैं, हम लोग आपके घर पे मिल लिया करेंगे, हम लोग आपके घर पे मिल लिया करेंगे। समीर, हाँ। हम कहाँ खड़े हैं? कम से कम उसका तो ख्याल करो। अच्छा हाँ हाँ, सही बात है, मैंने सबके सामने आपको ये सब कह दिया, आपको शर्म आ रही होगी, पर मैं क्या करूं देविका जी, मैं क्या करूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। ओह देविका जी। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ सत्तू से प्यार करती हूँ। सत्तू? देविका जी, सत्तू से प्यार नहीं करते, खाने की चीज है, 20 रुपए का मिलता है मार्केट में। हाँ, मेरे पति परमेश्वर सत्यकाम। ओह पर देविका जी, सत्यकाम तो मर चुका है, सत्यकाम तो मर चुका है ना। तुम्हें कैसे पता? जब अपनी आंखों से उसकी लाश नहीं देखी, तब तक मैं नहीं मान सकती। क्या? हम दोनों प्यार नहीं कर सकते। अरे क्यों देविका जी, क्यों? अरे कौन है सत्यकाम जो बीच में आ रहा है? मैं नीता को आपके लिए बुला रहा हूँ, तो आप ही बुलाइए ना। काश देविका जी आप मुझे पहले मिल गई होती, उस नीता के पहले। तुम मुझे प्यार के जाल में फंसा के छोड़ गए होते सभी, जैसे तुमने बाकी लड़कियों के साथ। देविका जी आप बॉडी बॉडी तो नहीं, ऐसा मान लीजिए कभी घर में दंड पेल लेता हूँ। और समीर, फिर समीर, अवरोधी, साही, मिस बनानिस। मैडम कुछ चाहिए आपको? नहीं, जाओ। अच्छा मैडम, खिड़कियां बंद कर दूं, बाहर की धुंध अंदर आ सकती है। अवरोधी, क्या है तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? कितने बड़े बेवकूफ लग रहे हो, तुम्हारा करियर खत्म है, मुझे अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम गए। चुप रहो, मेरे फटे में टांग मत अड़ाओ, मुझे कुछ बेहतर मिल गया है और तुमसे करियर एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना? उन लोगों के पास तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मैं उन्हें टहलते हुए देखा था, बुला के लाऊं? ठीक है, बुला लो। ओके। फिर कहाँ जा रहे हो? ऊंचाई सुबह आ रहा है तो भगवान, क्या हुआ? मैं दिखा नहीं। क्या है? ओ समीर, तुम ठीक तो हो ना? समीर, नहीं मुझे लग रहा मेरी कमर। ओ समीर, ये समीर सानियाल है, मेरे दोस्त, मेरे खास। ओ खास दोस्त है, सिर्फ समीर सान्याल। मैं सूबेदार धर्मपाल राय चौधरी। ओ समीर, तुम ठीक तो हो ना? समीर, नहीं मालगंज में कब आना हुआ? अभी कुछ समय पहले ही आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? हाँ? तुम अभी तक नहीं हो? अब हाँ, मैंने ही रोक लिया था एक लूडो का गेम खेलने के लिए। अब तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हो। काफी अच्छी तरीके से। नहीं देविका जी, वो तो मैं इनकी बहुत मदद की है मैंने, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, सुबह शाम हर किसी की मदद करना चाहता है बस। कल रात रात की बात नहीं कर रहा था कि तुम देविका के सामने कुछ भी। छोड़ो ना ये सब, हम लूडो का गेम खेलते हैं। समीर, मेरा सोफा लाने में मदद करो। आओ। अरे क्यों ना आज हम टीम बना के खेलें? मैं और समीर एक तरफ और रुबीना सूबेदार जी एक तरफ। व्हाटएवर। देवी, सूबेदार जी, हाँ जरा इधर आना। क्या है? सही देखा तुम, किस तरह से इसने उन्हें जान से मारने की कोशिश करी। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने क्या किया है? कैसे अंदर जैसा बर्ताव कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारे सामने और फिर भी तुम्हें कुछ देख नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ, ये मेरी भोली देविका के पीछे पड़ा, मैं बता रहा हूँ। तुम जाओ, चली जाओ। क्यों? कोई और है क्या? मैं उसे जान से मार दूंगा। कैसे कैसे मार दोगे? चली गई। बस बेचारा। बैठो, खेलते हैं। ये सिर्फ वो जमीन मेरे लिए
चेयर लाओ। मैं क्यों लाऊं? समीर ले आओ, जा 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 ले जा। बैठ 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 बैठ। चलो हम लूडो का गेम शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाँ। ऐसा क्या? चलो रूबी, तुम्हारी बारी। एक मिनट। ऐसे ही चलेंगे? मैं चलूंगा। अरे देविका जी, चक्के से चलेगी ना तो मैं चलूंगा। मैं आपको बताता हूँ, अरे मैं इस गेम का चैंपियन। बचपन से मैंने कई गेम जीते, मेरे नाम पे कंपटीशन होते हैं। ये देखिए ये अभी 2 आया है। कहीं देवी के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे तुम? तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है ना। कितना अजीब है ना, समीर अचानक से यहाँ चला आया। मतलब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। देविका जी, इनकी बात मत सुनिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आपको सब कुछ बता दूंगा देविका जी, सब कुछ बता दूंगा। मेरी बारी इधर। ऐसे कैसे? मैं चलूंगा देविका जी, अब तो पक्का आएगा। आप देखिए 4 आया है, पर आ जाएगा। समीर, तुम तो घर में घुस गए। चले अरे बीबी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। खेलोगे? मुझे नहीं लगता कि मैं जीतने वाली हूँ। मैं अंदर से आती हूँ धर्मपाल जी। ठीक है। तुम ये मत समझ लेना, ये गेम में तुम्हें आसानी से जीतने दूंगा। अच्छा, सब समझ रहा हूँ मैं। तो तुम चल रहे हो ना, तुम मेरी भोली भाई देविका के पीछे पड़े हो। याद रखना, मेरे जैसा सब हो नहीं पाएगा। अबे इतना मारूंगा ना। अरे होना हो, मुझे बहुत जोर से है। सुनो, ये सब नाटक मेरे सामने मत करो। समीजा हूँ, मेरी नजरों से कोई नाटक नहीं छिपता। मैं अपनी बंदूक साफ करना भूल गया था देविका, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? कहाँ गई क्या? समीर, मुझे लगता है सूबेदार जी को हम पे शक हो गया है। और तुम और रूबी, तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्या चलेगा देविका जी, क्या चलेगा? वो तो हम कुछ ड्रिंक्स पर मिल गए थे, शायद इसीलिए। पर देविका जी, अब जो भी है आप ही। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। याद रखना समीर, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे मेरे पति से बेवफाई करने पे मजबूर किया है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो आ जाओ मार खाने के बाद। क्या है ये? कब से मैं कहा जा रहा हूँ कि आ जाओ, तुमको समझ नहीं आ रहा? क्या करूँ साहिल, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम चलो। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। नाटक देखने आए हो या करने? मैं समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ साहिल? तुमने देखा ना, कैसी अप्सरा सी लगती है वो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। मुझे एक काम करना चाहिए। मुझे अपना सारा काम धाम छोड़ देना चाहिए। अरे तब कोई उसे कुछ नहीं कहेगा यार, कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं, देविका कुछ कहेगा। ये जीना भी कोई जीना है। अरे मुझसे अच्छा तो यार, अरे है कौन भाई? कैसी बातें कर रहे हो? अगर काम छोड़ दो, तुम छोड़ो उसे। तुम अच्छा लेकर को या अल्लाह, दे रहा हूं झूलेलाल। ये अमर है। अरे ये एक्टर है। ये अमर है। साई, ये अमर है। अमर मर गया। अरे अमर कैसे मर सकता है? कैसी बात है? साई मर गया, अमर मर गया। साई है? अमर बेचारे के ऊपर सोफा में रखा हुआ है। ये अमर है। लेकिन उसकी जगह तो मुझे बुलाया है। मतलब मैं उत्साही, माया भी बचे। उत्साही, माय गॉड, उत्साही मैं सब समझ गया। मैंने नहीं मारा किसी को। उत्साही मैं सब समझ गया। किसी को नहीं मारा। उत्साही पर मैं सब समझ गया। अमरोदी, ये मर गया। अमरोदी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अमरोदी, क्या हुआ? ये मर गया। क्या? ये भगवान, माना कि ये लड़कियों के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद करने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी ये सजा, ये कुछ ज्यादा हो गया। किसने मारा? और आखिर क्यों? ये मेरी साहिब, जिस तरह का ये नाटक अब तक आगे बढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता मैं इसे कुछ देर और झेल पाऊंगा यार। अरे मैंने इस जॉनर के बड़े बड़े निर्देशकों और कलाकारों का काम देखा। अरे उसके सामने ये नाटक कुछ भी नहीं है। मुझे लेखक और निर्देशक से कोई शिकायत नहीं, कलाकारों से शिकायत है। कलाकार अपनी कला दिखाने में पूर्णतः सफल महसूस हुई। मतलब कलाकार अपने संवाद
कह रहे हैं इसे निकाल दिया है, उनमें वो नहीं है। वो रियलिज्म नहीं है, वो रियलिज्म मतलब ये कलाकार की तरह नहीं लग रहा, इसका अभिनय की तरह नहीं लग रहा, और ये खून की तरह नहीं लग रहा है ना। अरे मतलब मैं कहता हूँ इसे तुम बेहतर निभा लेते। बिल्कुल। क्या ये वही आदमी है इंस्पेक्टर? ये तो समीर है। क्या बात कर रही मैडम? देखो देखो देखो। पहचाना। ये क्या मजाक है? अगर ये मजाक है इंस्पेक्टर, तो भाई माफ कीजिएगा, मुझको तो हंसी नहीं आ रही है। मुझे भी। और मुझे भी। देखिए मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है ये सब मेरे साथ ही कोई मजाक हो रहा है। अवरोधी, देखिए वो जो कुछ भी हो, ये केस आप ही सॉल्व करेंगे। हाँ, है ना? हाँ इंस्पेक्टर, अब आप ही मिस फर्नांडिस, उठिए। उठना पड़ेगा। हाँ। अब आप ही पता लगा सकते हैं कि कौन हमारे परमात्मा निवास को प्रेत आत्मा निवास बनाने में लगा हुआ। अब आप ही कर सकते हैं केस सॉल्व। तुमसे कुछ कह रही है मैडम? अरे आपसे कह रही है। अरे आप साहब हैं तो आप ही में करेंगे ना ये केस सॉल्व। क्या मैं साहब हो? अरे आप ही तो है फेमस इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू साहब। अरे आप ही तो पता लगाएंगे ना उस खूनी का। कौन मैं? हाँ तुम। बस तुम। ओह वो ठीक है, मैं पता लगाऊंगा ये सब किसने किया। भले ही मैं इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू नहीं हूं, लेकिन मैं पता लगाऊंगा। पता लगाऊंगा। अरे मुंह क्या पता लगाओ। ठीक है, मैं पता लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी वहां जाएं जहां आप थे जब ये गोली चली। ओके ठीक है? आओ रुबीना जी। अरे कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। एक एक आदमी बैठो। मुझे लगता है इंस्पेक्टर, गोली तो हम में से कोई भी चला सकता है। हाँ, पर सवाल ये है, इसे मारना चाहता कौन था? शायद तुम सूबेदार धर्मपाल, तुम। मैं? पर भला मैं ऐसे क्यों मारना चाहूंगा इंस्पेक्टर? क्योंकि ये तुम्हारे इरादे समझ चुका था और तुम इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहते। वो तुम ही हो धर्मपाल जिसने इसे इन दोनों में से किसी को मारा है यार तुमने। अरे पर भला इंस्पेक्टर, मैं इसे क्यों मारना चाहूंगा? अरे ये है कौन? इंस्पेक्टर, मुझे क्या पता होगा कोई, मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं कभी मिला भी नहीं इसे। हाँ, आप बताइए, कुछ बता रही हैं आप? सर, मैं ना जब खिड़कियां बंद करने आई थी तब मैंने समीर सान्याल को देविका मैडम ने मंदिर सुना था। क्या सर हमारे बीच कोई आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, मैंने ना जानबूझकर नहीं सुना था, मेरे कानों में पड़ गया था। ओह, बस हो गया केस सॉल्व। इस आदमी को मारा है समीर सान्याल ने। पर ये आदमी हमारे बीच में नहीं आया। अगर ऐसा है इंस्पेक्टर, तो समीर सान्याल को किसने मारा? हाँ, आप बताइए क्या बता रहे हैं आप? सर, इसके थोड़ी देर बाद ना मैंने देविका मैडम को समीर सान्याल से बोलते हुए सुना था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे सर, मैंने जानबूझकर नहीं सुना था, मेरे कानों में पड़ गया था ना। अरे अच्छा किया मिसेस फर्नांडिस कि आपने बता दिया। बस हो गया केस सॉल्व। इस आदमी को मारा है देविका ने। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं समीर से नाराज थी और मैंने उसे धमकी भी दी थी, लेकिन मैंने उसको खून नहीं किया। पक्का? पक्का। खाओ विद्या कसम।
बताइए मिसेस फर्नांडिस, क्या बता रही है? मिसेस फर्नांडिस बताइए। हाँ, तो सर मैं बता रही थी, मैंने इससे पहले ना बीना जी को समीर सान्याल से बोलते हुए सुना था। फिर क्या? नहीं, मैंने खूब ढूंढा, सही में। जाने दो साहब, एड़ी है ना। ठीक है, आप बताइए मिसेस फर्नांडिस, क्या बता रही थी? हाँ, तो सर मैंने रुबीना जी को समीर सान्याल से बोलते हुए सुना था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, और ये भी तुमने जानबूझ के नहीं सुना होगा, तुम्हारे कानों में पड़ गया होगा ना। नहीं, ये तो जानबूझ के सुना था। वो जो कुछ भी हो, पर आपने अच्छा किया मिसेस फर्नांडिस की सुन लिया। बस हो गया केस सॉल्व। इस आदमी को मारा है रुबीना ने। जैसे कि मैं बता सकता हूं कि ये बात आज से कई सालों पहले, जब मणिक महादेव शास्त्री तू चुप कर, आप कंटिन्यू। हाँ तो MMS ने चंद रुपयों के लिए एक भिखारी बच्चे को लताड़ा और आगे बढ़ गए। वो भिखारी गरीब, दीनदयाल, गरीब मंगू कोई और नहीं, समीर सान्याल था। समीर बड़ा तो हो गया, लेकिन अपने उस बचपन की बेइज्जती को वो भूला नहीं था, और ना ही भूला था उस शास्त्री का पता लगाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, उसका पीछा करते हुए वो यहाँ पहुंचा, परमात्मा निवास में। परमात्मा निवास। हाँ, परमात्मा निवास में मिली उसे एक खूबसूरत, जवान और पैसे वाली लड़की। वो लड़का उसे अपनी प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, चिकनी चुपड़ी बातों में फुसलाने लगा और उसे अपने वश में कर लिया। वो लड़की अपना दिल, अपना दिमाग सब कुछ हार बैठी। शायद वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन तभी समीर सान्याल को मिली एक दूसरी लड़की। देविका जी, आप उस समीर सान्याल को मिली देविका। उस देविका के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता था, सब कुछ कुर्बान कर सकता था। तुम्हें भी रुबीना से पानी लाओ। लेकिन वक्त की मार देखो रुबीना, तुम्हें उसका सच आज इसी दिन प्रेतात्मा परमात्मा निवास में पता चला, और तुमने ठान लिया कि तुम उसके किए की सजा दोगी, जो कि तुमने मौका पाते दे भी दी। रुबीना, बस हो गया के सोल। रुबीना ने ही मारा है समीर सान्याल को। क्या बकवास कर रहे आप? इस बात का कोई तो भी नहीं बनता है। रुबीना जी, हो सकता है मैंने अच्छे से सुना ही ना हो। एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ ये बात। क्या ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, जिसने शास्त्री को मारा है उसी ने समीर सान्याल का खून किया हो सकता है। पंसुले, ऐसे कोई अनजान व्यक्ति ऐसे किसी को क्यों मारेगा? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि हम में से कोई एक ऐसा हो जिसके लिए वो अनजान ना हो। ये भी हो सकता है। पंसुले, लेकिन समीर ही तो वो पागल है ना। समझो, ऐसा आपने हमें बताया इंस्पेक्टर, आपने, पर सच्चाई का किसे पता? अरे आपने तो हमें किसी शास्त्री की भी कहानी सुनाई थी। अरे कौन है वो शास्त्री? अरे कहाँ रहता है? हमको भी मिला दो भैया, चाय भी आएंगे। या सिर्फ वो एक झूठी कहानी है आपकी बाकी कहानियों की तरह। ये आए ना कहानी में मोड़ अभी भी यार, पर इसमें वो नहीं है यार, वो नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से बताइए।
क्यों इंस्पेक्टर, ये सब आप ही की बनाई हुई कहानी है ना? चलिए 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 चलिए, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अरे वाह, बैठो 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 बैठो। अरे यार कोई मुशायरा चल रहा है, क्या कर रहे हो आप? अरे सही बात है भाई, ऊपर बैठो सब लोग। अरे नहीं ऊपर। सुनिए इंस्पेक्टर, क्या हो अगर वो खूनी पागल अपने उस टारगेट को किसी अपनी व्यक्तिगत कारण से मरने के बाद किसी और कारण से यहाँ छूट गया, इसके पहले लिखो, हाँ इसके पहले कि वो लाश को ठिकाने लगा पाता, यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, और इसीलिए उसने ना सिर्फ इस टेलीफोन के तार काटे, कच 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 कच, बहुत हुआ। ठीक है, बल्कि लोगों की भीड़ के साथ इस घर में यहाँ अरे पुलिस को धोखा देकर शेर सिंह शेरू बनकर आ घुसा। पर मैं पागल नहीं हूँ, मैं ऑलमोस्ट पागल नहीं हूँ देविका जी। इसके बाद उसका सामना हुआ इस समीर सान्याल से। अरे भैया, ये तो उसको पहचान चुका था। इसके पहले कि वो इस लाश से पर्दाफाश कर पाता, तुमने उसे भी मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा है। अरे वाह इंस्पेक्टर, वाह। मैं आपसे पूछता हूँ इंस्पेक्टर, आपसे, क्या तुम असली में इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू हो? देखो धर्मपाल, तुम अच्छे तरीके से जानते हो मैं कोई इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू नहीं हूँ। तो तुम हो, और ये बताओ। मैं उत्साही हूँ। अरे क्या हो नहीं पूछा है? मतलब मेरा नाम तो तुम उत्साही है। पुलिस में नहीं हो? मैं पुलिस में क्यों होऊंगा? तू पुलिस में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं तो है। वो कौन है? वो अमर है। अरे फुल डेड है। तो तुम उसे जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। देखा मैंने पहले ही कहा था। तो तुम वो हो, वो पागल, वो खूनी। कूद रहा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, आज शपथ मैं ऐसे नहीं छोड़ेगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ेगा। मुझे पहले ही खबर थी, ये खूनी पागल यहाँ जरूर आएगा और आते ही मेरे जाल में फंस जाएगा। जाल? कैसा जाल? अरे सच्चाई तो यह है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो। मैं वो भी नहीं हूँ वो जो तुम मुझे देखते हो। मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम मुझे सुनते हो। तो हो क्या तुम? ये जाल मैंने ही रचा, तुम्हारी हर शातिर चाल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। मैं कोई धर्मपाल वरमपाल नहीं हूँ, मैं तो हूँ असली इंस्पेक्टर शेर सिंह शेरू। ओ, मायावी है, मायावी तुम, मायावी। हाँ मैंने कहा जहाँ वो वहीं खड़े रहो, वरना भैया गोली चला देता। मतलब तुमने अवरोधी को मारा है? अवरोधी ने मुझे बताने की कोशिश की थी। मायावी, हाँ। तुम भी वहीं खड़े रहो। ये क्या हो रहा है?
जाने दो। मायावी, क्या कर रहे हो? गोली चलाएंगे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता नहीं। हाँ, मायावी, कुछ इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। किस दिन का? अरे इसी दिन का। देखो अब मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा मांगो। कैसी बातें कर रहे हो? हम तो एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं ना। कितने सालों से? लाओ अरे बंदूक। भैया मैं कुछ हफ्ते पहले ही तुमसे कट्टी कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम अपनी मौत से पुच्ची कर लो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बीवी बच्चे हैं। बहुत बात हो चुकी, अब सीधा गोली खा। हाँ, नहीं 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 हो। तुम हो असली शेर सिंह शेरू? हाँ, मैं ही हूँ असली इंस्पेक्टर शेर सिंह शेर। इतना ही नहीं, मैं दोहरी जिंदगी जी रहा था मेरी देवो। इसका मतलब? हाँ, इतने साल हो गए तो मुझे पहचान भी नहीं सकी। इसका मतलब? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा सत्तू, सत्यकाम राय चौधरी, इस परमात्मा निवास का असली मालिक, जो सालों पहले अपनी लगी चोट लग गई चोट से अपना सब कुछ भुला बैठा और फिर वक्त के साथ मैं पुलिस में शामिल हो गया और इंस्पेक्टर बन गया। सब विश्राम। और फिर वक्त ने जब दोबारा मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में भेजा तो मुझे सब कुछ याद आ चुका था। मेरी देवो सब कुछ। सत्यकाम। हाँ मेरी देवो। मायावी, राम कौन? चले सबसे पहले मैं ही आया। चल मेरा नाम कुणाल चावड़ा। विकास आर्या। अंजना राय। एलपी हुसैन। उन्नी चौरसिया। सम्राट सोनकर। मयंक दीक्षित। वैसे मैं ऋतिक यादव। और इस नाटक के डायरेक्टर है आशीष। सबसे पहले तो हमारा जिन्होंने मार्गदर्शन किया तनवीर अहमद सर। हमारे साथ बैक स्टेज में हमारे साथ बाकी अमित वगैरह थे, वो शायद चले गए। म्यूजिक दिया है उदय राज कौरव ने, ऊपर है वो। हमारे जो मेकअप आपने देखा वो था चैतन्य सोनी भाई का, उनकी आवाज भी दी रेडियो पर।
आप लोग आए, आपने इतना लंबा समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।